गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन शॉर्ट आप ये समझिए, आज से हम अपने पेपर वन की एक पेपर टू की एआई की जो एआई नाम से जो यूनिट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लास्ट 10 यूनिट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ साथ एआई की हिस्ट्री, क्योंकि कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और आज से ही हमारी ये कम्प्लीटली यूनिट स्टार्ट होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस यूनिट की कंप्लीट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और हम साथ ही साथ डिटेल्ड पीवाईक्यू सोल्यूशन भी करेंगे, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू भी कंप्लीट किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले वो मैं मेंशन कर चुका हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सर्च, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग एंड इन्फ्रेंसेस इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, एनएलपी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, लर्निंग एंड प्लानिंग, एआई एथिक्स एंड चैलेंजेस और करंट ट्रेंड इन एआई। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एआई में, कुछ टॉपिक ऐसे भी एआई में जो मेंशन सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट कभी कभी उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एआई की। डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। और इस ब्रांच में कंप्लीटली जो हम काम करते हैं, जो करना चाहते हैं, हम वो ये करना चाहते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं जो इंसानों की तरह सोचे, बात करे और इंसानों की तरह बिहेव करे, और उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो वो भी इंसानों की तरह हो, ताकि हम उस मशीन को कंपेयर करा सके ह्यूमन से। तो हम उन मशीन्स पे काम करते हैं, और हमने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए भी हैं जो थिंक लाइक, जो लुक लाइक ए ह्यूमन, टेक अ डिसीजन लाइक ए ह्यूमन। बट ह्यूमन की डिसीजन लेने की कैपेसिटी बाय एंड लार्ज होती है, और जो हमने बनाए हैं उनकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बाय एंड लार्ज नहीं होती। वो अक्सर कर लर्निंग पे काम करते हैं, जिनको हम लेबल्ड और अनलेबल्ड लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हम टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही पढ़ेंगे। लर्निंग एआई क्या होता है, नॉन लर्निंग एआई क्या होता है, लेबल्ड एआई क्या होता है, और अनलेबल्ड एआई क्या होता है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हैं, एआई इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्रिएट अ मशीन दैट थिंक लाइक अ ह्यूमन, मेक डिसीजन लाइक अ ह्यूमंस। हु इज द फादर ऑफ एआई? जॉन मैकर्थी फादर थे एआई के। इन्होंने अपना एक कोड ऑफ स्टेटमेंट दिया जिसका नाम था साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन। साइंस और इंजीनियरिंग दोनों कंबाइंड होकर एक ऐसी मशीन बनाए जो काफ़ी इंटेलिजेंस मशीन हो, जिसका यूज़ किया जा सके ह्यूमन की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने में, ठीक है। उसके साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। 1956 में जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको पहली बार यूज़ किया गया था, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस में यूज़ किया गया था, जो यूज़ किया गया था जॉन मैकर्थी द्वारा। आप देख सकते हैं डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंसेस में इसको यूज़ किया गया था। तब राइज हुआ था 1956 में एआई का। फिर 1950 से लेकर 1960 तक हमने अर्ली सिंबलिक एंड रूल बेस्ड एआई को डिज़ाइन किया। साथ ही 1980 में हमने एक्सपर्ट सिस्टम को डिज़ाइन किया, जो कि हमारे वो काम करने में हेल्प करने लगे जो ह्यूमंस को कर रहे थे, और ह्यूमंस बार बार उन काम को रिपीटेडली करता था, उनको करने में हेल्प करने लगे। फिर 1919 ऑनवर्ड हमने बनाया यूज ऑफ मशीन लर्निंग, जहाँ से हम एआई के बूम के अंदर एंटर करने लगे। और 2010 से लेकर आज तक हम कई सारे ऐसे सिस्टम बना चुके हैं, लाइक सोफिया, ठीक है। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बना चुके हैं आप, जिसको चैट जीपीटी, चाइना का डीप एआई, अमेरिका का गूगल जेमिनी, ये सारे एआई बेस्ड बिग डेटा जनरेटिव एआई के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ एआई, वॉइस असिस्टेंट, जो मेनली एप्लीकेशन ऑफ एआई होते हैं, जैसे आपका है सीरी और एलेक्सा। रोबोटिक्स एंड कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, सॉरी चैटबॉट। आजकल आपने मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स को देखा होगा, जो वेबसाइट में साइड में पहले कस्टमर केयर नंबर दिया जाता था, वो यहाँ पे एक चैटबॉट अवेलेबल करा दिया जाता है, जो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देता रहता है और आपसे डेटा कलेक्ट करता रहता है। उसके साथ कस्टमर केयर, अगर आपने 20 की साइड अगर कभी कस्टमर केयर पर कॉल किया होगा, तो आपको पता होगा, जब भी आप कस्टमर केयर पे कॉल करते थे, कोई उठाता था फ़ोन को और वो पूछता था आपको किस डिपार्टमेंट से काम है, फिर आपकी कॉल को उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता था, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम थी। बट आज हमने एआई के थ्रू ऐसा जनरेटिव चीज़ें बना रखी हैं कि आप नोटिस करेंगे, हमें जब भी हम कॉल करते हैं तो एक वॉइस असिस्टेंट हमें नंबर बताता है, उन नंबर को सेलेक्ट करके हम उस वे तक पहुंच सकते हैं जहां हमें जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे
किसी बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको अगर डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो आप 2 दबाइए, एक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो आपको 3 दबाइए। ये एग्जांपल है, ये एप्लीकेशन ऑफ एआई है जिसको हम आईवीआर बोलते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार। देखिए इसके बारे में बताने की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सब सेल्फ ड्राइविंग कार सबसे अच्छा एग्जांपल है एआई का। इसमें ही पढ़ेंगे एक्चुएटर्स क्या होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है। हम सारा सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्जांपल से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद की जाए हेल्थ केयर डायग्नोसिस, हॉस्पिटल्स में भी मोस्टली एआई का यूज़ किया जाने लगा है ताकि उन कामों को काफ़ी ज़्यादा सेफली और सिक्योरली किया जा सके जहाँ ह्यूमन एरर आने की संभावना, आई मीन टू से पॉसिबिलिटी होती है। ऑनलाइन रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यूट्यूब ऑनलाइन रिकमेंडेशन, इसमें एआई क्या? देखिए मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ इंस्टाग्राम को भी। अब इंस्टाग्राम चलाइए, इंस्टाग्राम को फीड को स्क्रॉल करते रहिए, स्क्रॉल करने के साथ साथ आप एक बार नोटिस करेंगे आपने कभी एक ऐसा रील को वॉच किया, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था, फिर इंटरेस्ट नहीं था, आपने वैसे 2 रील स्क्रॉल की तो तीसरी रील आपको उसी टाइप की मिलेगी, आपका इंटरेस्ट नहीं था पर वो आपने देखी थी। तो ये ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑफ एआई, सेम एज नेटफ्लिक्स, सेम एज यूट्यूब, सेम एज इंस्टाग्राम। थर्ड, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जो हमारा गूगल ट्रांसलेटर एक एप्लीकेशन ऑफ एआई है। आजकल लैंग्वेज को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र वालों को मराठी चाहिए, केरला वालों को कन्नड़ चाहिए, तेलंगाना वालों को अलग लैंग्वेज चाहिए, तो वहाँ भी हम गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ करके एक छोटी मोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मतलब हमने ये सिस्टम बना तो लिए, बट इनमें और ह्यूमन में डिफरेंसेस क्या होते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अब देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमंस में और जो एआई, अक्सर कर यूजीसी नेट में जो चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, उसके बेस पे भी हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा होल एंड वर्ल्ड टारगेट तो यही है कि हम यूजीसी नेट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। यूजीसी नेट का पेपर अटेम्प्ट करने वाले, उसको क्लियर करने वाले। तो डेफिनेशन की बात की जाए, एआई इज अ मशीन बेस्ड सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस, ठीक है। ह्यूमन सारी चीज़ें, उसके पास नेचुरल कॉग्निटिव सेंस होता है, एबिलिटी होती है चीज़ों को अडेप्ट करने की, अडेप्ट करने के बाद उन्हीं चीज़ों से सीखने की। बट मशीन को हर बार सिमुलेटेड किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, प्रोसेस कंप्लीट कर किया जाता है। फिर इनकी डिफरेंसेस, एआई इज डेटा ड्रिवन एंड एल्गोरिथमिक, मतलब एआई को ट्रेंड करने के लिए डेटा और एल्गोरिथम को डिज़ाइन कीजिए, बट आपका ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमन एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट और इमोशन यूज़ करके सीख जाता है, ठीक है। जैसे कई बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो आप समझ जाते हैं कि अब अगर यहाँ जाऊँगा तो मेरा कट जाएगा, आई मीन टू से फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंसान इस तरीके से डिसीजन लेते हैं और सीखते हैं, ठीक है। वही सेकंड जो हम पढ़ चुके हैं, क्रिएटिविटी। ह्यूमंस इंटेलिजेंस इज क्रिएटिव, बट एआई कॉपी करना, मिमिक्स करना, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं होती। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, इंसानों की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अलग होती है, और जो एआई की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है लॉजिक बेस्ड कैपेसिटी होती है। बट हम किसी की डिसीजन को लेने के लिए इमोशनल, हाइपोथेटिकल और मोरल और एथिकल सारी चीज़ों के बारे में सोच के हम डिसीजन लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉमन सेंस की। ह्यूमंस हैव इट्स नेचुरली, हमारे पास ये भरपूर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, बट कभी कभी कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात की जाए एआई लैक कॉमन सेंस अनलेस ट्रेंड एंड स्पेसिफिक सिनेरियो। अब ये समझ लीजिए एआई के पास कोई कॉमन सेंस नहीं होता। एआई को आपको ट्रेंड करना होता है, ट्रेंड करेंगे तभी वो किसी चीज़ को डिटेक्ट या आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट टॉपिक बचा, लास्ट जो पॉइंट बचा, यूज इन एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको हम हायर एजुकेशन में कंप्लीट करेंगे। हायर एजुकेशन भी हमारा पेपर 1 का एक कंप्लीट यूनिट है, ये उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर बात करें, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सामने भी टेलीग्राम का नाम मैंने लिख रखा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ, और कहीं भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, पीएचडी एडमिशन्स के नोटिफिकेशन, ठीक है। और इसके पीडीएफ नोट्स, पेपर 1 और पेपर 2, सारा आपको पीडीएफ नोट से रिलेटेड सारा कंटेंट यहाँ अवेलेबल मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के साथ साथ अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।